फ्रेंड्स, आज देखते हैं टॉपिक मध्यकालीन भारत का एमसीक्यू, जिसमें आज विश्व स्तनपान दिवस है। स्तनपान मातृ के लिए 1 अगस्त, ठीक ना। इसी महीने का वीडियो डाला हुआ है, दिवस का जो भी है इम्पोर्टेंट अगस्त का दिवस में 9 अगस्त को है और 9 अगस्त को है आदिवासी दिवस। ठीक, देखते हैं मेडाइवल हिस्ट्री का। पानीपत, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जबकि बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर द्वारा मुख्य रूप से जो युद्ध जीता गया है, बाबर 5 युद्ध जीता है। बाबर एक तरफा 5 युद्ध जीत गया था। हालांकि बाबर सबसे पहले आक्रमण किया है 1519 के बाजौर अभियान में, जिसमें वो पराजित होकर भाग गया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उसकी स्थिति और परिस्थिति दोनों कामयाब हुआ। एक तो जिधर जाए ससुरा, इधर जाए तो इधर जीत गया, इधर हमला किया। तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर ने भारत में बहुत महत्वपूर्ण 5 युद्ध जीता था, जिसका ट्रिक था पानी पिया, फिर खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, फिर बबुआ घर गया और फिर बाबर मर गया। मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। 1530, 1526, 27, 28, 29, 30 बाबर जो भी किया है युद्ध में, लेकिन पढ़ने वालों के लिए सबसे अच्छा काम किया है। 26, 27, 28, 29, 30 याद रखिए। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाई पानी पीकर बाय कर दिया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पानी पिया हो गए लो, खाना खाया, खानवा, रानवा, खानवा, रानवा। रान मतलब होता है शायद मीट उठ के बोला जाता है रान, तो वही राणा सांगा। ये जो हम बोल रहे हैं ये सब भाषा, ये रान बोलता है मीट के, ये कोई जरूरी नहीं कि हम सही है बोल रहे हैं, ट्रिक के लिए बोला जा रहा है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया बाबर। 1526, 27, 28, 29, 30 घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था और बाबर मर गया था 1530 में। भारत पर प्रथम आक्रमण बाबर ने 1519 में किया था, बाजौर अभियान में। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ज्यादा भक्ति चोर के लक्षण हो रहा है ससुरा। बाबर तोपखाने का पहला प्रयोग कब किया था? बाबर तोपखाने का पहला प्रयोग 1519 के बाजौर अभियान में किया था, है ना। फिर था विस्फोटक शस्त्रास्त्रों के प्रयोग की कला बाबर किससे सीखा था? विस्फोटक शस्त्र अस्त्रों के प्रयोग की कला बाबर किससे सीखा था? उज्बेकों से बाबर ने विस्फोटक अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की कला सीखा था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर तोपखाने का पहला प्रयोग 1519 के बाजौर अभियान में किया था। विस्फोटक शस्त्रास्त्रों के प्रयोग की कला बाबर ने उज्बेकों से ग्रहण किया था। हुमायूं शासक पहला अभियान कालिंजर क्यों था? देखिए, बाबर जो था उसका एक बेटा था हुमायूं। हालांकि बाबर को 4 बेटा था, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल इसी तरह से था। जब बाबर मर गया था ना, तो बाबर के जो हुमायूं ऐसे चक्कर पकड़ ज़्यादा करता था, थोड़ा सा युद्ध ज़्यादा, मतलब कि पहले अपने बाबूजी के जो राज था ना, उसमें सब कहीं का राज्यपाल या कहीं का उपराज्यपाल, कोई बड़ा बड़ा पोस्ट पर था। उसी में बाबर हुमायूं भी था, और हुमायूं चक्कर पकड़ ज़्यादा करता था, वो तेज तरार ज़्यादा था, वो सब भाई में से बरियार ज़्यादा होगा, लड़ाई मरखा ज़्यादा होगा, जीत ज़्यादा होगा युद्ध। तब बाबूजी इसको जो भी राजा बनाया, देखेंगे डिटेल में राजा कैसे बनाया और क्यों बनाया। तब बाबर का बेटा जो था हुमायूं सबसे बेचारा दयालु था, ईमानदार था। चारों भाई में अपना जो बाबूजी का क्या बोलते हैं उसको, जागीर था, सबको बांट दिया था बाबर का बेटा, हुमायूं। तो वही कहता है हुमायूं शासक बना। उसका पहला अभियान कालिंजर था। ये सब जानता है कि हुमायूं के राजा बनने के बाद पहला अभियान उसने कालिंजर क्यों किया था? क्योंकि बाबर को दुश्मनी हो गया था। किससे? गुजरात के शासक को, उसको देखना नहीं चाह रहा था बाबर का बेटा हुमायूं जो था। इसीलिए मतलब कहने का सीधे बात ये हुआ कि गुजरात की जो शासक था ना, उसका नाम ज़्यादा चल रहा था, कहा बहुत बरियार बन रहा था। तो ये हुमायूं टारगेट कर लिया था कि जब हम राजा बनेंगे तुरी को घुसियाएंगे, डिंगाएंगे। तो वही गुजरात की जो शासक था ना, उसकी बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए बाबर का जो बेटा था हुमायूं, उसने पहला राजा बना और गुजरात पर आक्रमण कर दिया, है ना।
फिर था हुमायूं और शेर शाह का पहला मुकाबला कहाँ हुआ था। हुमायूं और शेर शाह का जो पहला मुकाबला था चुनार के घेरा में हुआ था। देखिए शेर शाह कम मार खा नहीं था, ये बिहारी था, शेर शाह बिहारी था। ये इसको अपनी मम्मी जो थी इनकी डेट कर गई थी, सौतेली मम्मी पाल पोस रही थी जैसे भी करके, और ये अपने बाबूजी से भी थोड़ा, चलिए छोड़ दे नहीं बोलते हैं। इसका शिक्षा हिसार में हुआ था, ठीक है। और ये नौकरी कर रहा था, एक वक्त था बाबर के पास। अब बाबर के जो नौकरी कर रहा था बाबर के यहाँ सेनापति का, उसमें से ये बहुत बड़ा पद पे था। और ये एक वक्त महसूस कर लिया था कि ये हमारा पर डिपेंडेंट ज़्यादा है, हम पर डिपेंडेंट है। बाबर के यहाँ नौकरी कर रहा था शेरशाह सूरी, और वो जब इतना एक इम्पोर्टेंट पद पर कोई भी चल जाता है तो उसको गुमाना जाता है। आजकल में देखा जाता है टीचर किसी के यहाँ पढ़ा रहा है, बाबर के सेना में काम कर रहा था शेरशाह सूरी, उसने यह महसूस कर लिया था कि बाबर अधिक से अधिक हम पर डिपेंडेंट है, मतलब हम जिधर चाहेंगे उधर युद्ध को मोड़ सकते हैं। तो इसलिए बाबर कोई सेनापति को, बाबर का जो सेनापति था वो सेनापति कोई जरूर नहीं कि इंपॉर्टेंट ही रहेगा शेरशाह सूरी, लेकिन महसूस किया था कि हम भी बाबर के एक अभिन्न अंग हैं, मतलब हम पर भी बहुत सा युद्ध डिपेंडेंट करता है, हम जिधर चाहेंगे युद्ध हरा देंगे तो हरा देंगे, जिता देंगे तो जिता देंगे। तब यह महसूस कर लेता, तब वो कहा था ने ये क्या कर रहा है, अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया, मतलब भाग्य ने मेरा साथ दिया, तो मैं बाबर को, मतलब मुगल वंश जो है उसको भारत से खदेड़ कर बाहर फेंक दूंगा, ऐसा कहा था। और राणा सांगा के बीच में होता बाबर तोफखाने का पहला प्रयोग 1519 के बाजौर अभियान में किया था। विस्फोटक शस्त्र अस्त्रों के प्रयोग की कला बाबर ने उज्बेकों से ग्रहण किया था। फिर था हुमायूं शासक जब बना था ना, उसने तो गुजराती पर कालिंजर अभियान क्यों किया था, कालिंजर गुजरात में पड़ता है ना, कालिंजर अभियान इसलिए किया था कि गुजरात के शासक का दबदबा बढ़ता जा रहा था, उसी की शक्ति को रोकने के लिए उसने हुमायूं ने आक्रमण कर दिया था उसी पे, कालिंजर अभियान। हुमायूं और शेरशाह का पहला मुकाबला चुनार के घेरा में हुआ था। जीटी रोड बंगाल से सिंध तक जाता था, वर्तमान में जिसको आप NH1 और NH2 बोलते हैं। दिया दिल्ली से अमृतसर, दिक्को दिल्ली से कोलकाता, आई मीन कलकत्ता से लेकर बबुआ दिल्ली होते हुए आप अमृतसर या तो सिंध कर दीजिए, सिंध के बॉर्डर है ना, वहाँ पे चले जाइए। दैट इज कॉल्ड NH1+2 इज नोन एज जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसको मोटा मोटी बोल सकते हैं कि जीटी रोड बंगाल से लेकर के पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता था, मतलब सिंध तक, ठीक है। शेरशाह सूरी ने किला पूना का निर्माण कहाँ किया था, पुराना किला दिल्ली में। अकबर अपने जीवन के प्रारंभ के 3 वर्ष किसके संरक्षण में रहा, है ना। अकबर जब जन्म लिया था ना, तो ये नहीं बोल रहा है कि अकबर राजा बनने के पश्चात किसके देखरेख में ज़्यादा रहा था। ऐसे तो अकबर की मम्मी से ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाया था, हालांकि जन्म लिया था मम्मी साथ रहा था 2-3 साल। उसके बाद फिर जब राजा बना था तब भी किसी और के देखरेख में रहा था, पहले दाई माँ के देखरेख में, फिर बैरम खां के देखरेख में, पहले बैरम खां के देखरेख में, फिर दाई माँ के देखरेख में, फिर अपने जीवन के प्रथम 3 वर्ष किसके संरक्षण में रहा, अस्करी। क्वेश्चन इसमें यहाँ नहीं रहता, सीधे ये दिया हुआ कि अकबर अपने जीवन के, इन्हें दिया कि राजा बनने वाला जीवन में 3 वर्ष किसके संरक्षण में रहा, तब तो आंसर कुछ और हो सकता है। लेकिन अकबर अपने जीवन के प्रारंभ के 3 वर्ष अस्करी के संरक्षण में रहा था। अकबर सर्वप्रथम, देखिए सूबेदार उसको बोलते हैं। अकबर राजा बनने के पहले, राजा जो अकबर बना था उसके पहले कहाँ का हुआ, प्रांतपति या सूबेदार था, तो लाहौर का था, है ना। अकबर सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार था, तो लाहौर का सूबेदार था। फिर कहता है राजपूत राज जो सदैव मुगलों का विरोध किया, मेवाड़ का महाराणा प्रताप सिंह, है ना। राजपूत राज्यों में एक ऐसा था जो सबसे ज़्यादा एकदम ढीठ, लेकिन मतलब कि जिद्दी टाइप का था, वो एकदम मुगलों के आगे झुका ही नहीं था, वो था मेवाड़, मारो मेवाड़ो राणा प्रताप सिंह, है ना, वही थे। राजपूत राज्यों में देखिए ऐसे तो अकबर विवाह किया किससे, जोधाबाई राजपूत थी, है ना। बहुत मुगलों में बहुत सारा राजा किया है शादी राजपूत से। कुछ अपना राज्य बताने के लिए देश हित में, मतलब है ना, राज्य हित देश हित के लिए, और कुछ मजबूरी में कमजोरी बस किया ना। अब तो रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद याद हो जाना चाहिए। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर तोपखाने का पहला प्रयोग 1519 के बाजौर अभियान में किया था। विस्फोटक शस्त्रास्त्रों के प्रयोग की कला बाबर ने उज्बेकों से ग्रहण किया था। फिर क्या था, हुमायूं शासक बनने के बाद हुमायूं शासक बन गया, उसके पश्चात उसका पहला अभियान कालिंजर था।
पता है इसका कारण क्या था? गुजरात के जो शासक था उसका दबदबा बढ़ता जा रहा था, उसकी शक्ति को रोकने के लिए उसने कालिंजर अभियान सबसे पहले किए थे। फिर देखिए, राजपूत राज्यों में कौन सा ऐसा राजा था जो मुगलों के आगे नहीं झुका, हमेशा विरोध में उसके रहता था? तो अपना मेवाड़ हो गया, है ना। अकबर सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार था? लाहौर। कब जाने अमृतसर, कब जाने लाहौर आया। अकबर अपने जीवन के प्रारंभ के 3 वर्ष अस्करी के संरक्षण में रहा था, है ना। अकबर शेरशाह सूरी ने किला पूना का निर्माण, पुराना किला दिल्ली में करवाया है। जीटी रोड, जिसको आज NH1 और NH2 बोलते हैं, वो बंगाल से लेकर के सिंध तक जाती है। देखिए, दिल्ली NH1 किसको बोलते हैं? दिल्ली से अमृतसर यानी पाकिस्तान बॉर्डर जो है NH1 उसको बोलते हैं, और NH2 बोलते हैं दिल्ली से कोलकाता यानी कोलकाता से दिल्ली। मतलब कि पुरानका राजधानी, वर्तमान राजधानी या नई राजधानी, दोनों को मिला देंगे तो NH2 बनता है। NH1 दिया, फिर NH1 दिया, NH2 डिको। अब बाद में शेरशाह सूरी ने किला पूना का निर्माण किया था, पुराना किला नई दिल्ली में। जीटी रोड बंगाल से लेकर के सिंध तक जाता है, सिंध पाकिस्तान के लगभग में पड़ता है। हुमायूं और शेरशाह का पहला मुकाबला चुनार के घेरा में हुआ था। हुमायूं शासक बनने के पश्चात पहला अभियान कालिंजर किया था, इसका कारण क्या था? तो हुमायूं शासक बना, उसके पश्चात देख रहा था अंदर ही ससुराई कालिंजर अभियान, कालिंजर वाला राजा गुजरात जो है उसका छटपटा रहा है ज़्यादा, चक्कर पकड़ ज़्यादा कर रहा है। पूरा भारत के राजा उसके छटपटा रहा है ज़्यादा, इसीलिए वो हुमायूं जब राजा बना तो पहले सहियार के डेंगा इसको कालिंजर अभियान किया था। कालिंजर अभियान क्या था? ठीक है, अब इधर देखते हैं। मालवा के शासक बाज बहादुर और उनकी पत्नी रूपमती क्या कह रहा है? मालवा के शासक बाज बहादुर और उनकी पत्नी रूपमती, है ना, उनकी पत्नी रूपमती का समाधि कहाँ है? उज्जैन में, है ना, उज्जैन में। फिर कहता है अकबर के काल में 1580 में हुई बंगाल और बिहार में विद्रोह को मुगलों ने किसके नेतृत्व में दबाया? क्या कहता है? अकबर के काल में देखिए, अकबर 1576 में बिहार को पूरी तरह से जीत गया था, और 1580 में जो था बिहार और बंगाल में जो विरोध हुआ था ना, तुम राजा बन गया, तुम्हारे राज्य में आंतरिक मतलब कि विद्रोह हो रहा है, उसको दबाएगा ना जी, वैसे दबाया जाता है। तो मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती का समाधि है उज्जैन में बना हुआ, है ना। अकबर के काल में 1580 में हुए बंगाल और बिहार में विद्रोह को मुगलों ने किसके नेतृत्व में दबाया? तो बबुआ राजा टोडरमल, है ना, राजा टोडरमल के नेतृत्व में दबाया था, है ना। अकबर जब राजा बना था 1576 में बिहार को जीत गया था, 1580 में बिहार और बंगाल में तुम किसी को जीत गया तो फिर विद्रोह तो होगा, तय है। और 1580 में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था ये टोडरमल बाद में कौन बना था? वित्त मंत्री बन गया था, अकबर के ही था ना, नवरत्न में था, अकबर के नवरत्न है। अकबर के नवरत्नों को ट्रिक के रूप में ये बोला जाता है, बात में तू MDHA निकाल देता है यार। मान लीजिए 2 पार्टनर है और किसी को सब्जी ठीक से बनाना नहीं आता है, एक वो है जो मोटा मोटी जानता है बनाने के लिए, वो ससुरा MDH पर डाल देता है, मतलब कुछ कंपटीशन लगा सब्जी कौन बढ़िया बनाता है, और बार MDH निकाल देता है। तब कहता है रे तू का बात में MDH डाल देता है, मतलब बात में MDH। इसको फुल फॉर्म देखिए, बात में MDH, 3 देखिए, B से बीरबल, B से भगवान दास, एकाएक देखिए B कर दीजिए ना, B से बीरबल, B से भगवान दास, A से अबुल फजल, बीरबल अबुल फजल, तानसेन टोडरमल, है ना, B से बीरबल, B से भगवान दास, T से तानसेन, T से टोडरमल, M से मुल्ला दो प्याजा, M से मान सिंह था, मुल्ला दो प्याजा नहीं मान सिंह, और D से था दो प्याजा मतलब मुल्ला दो प्याजा, H से हकीम हुकाम। पूरा तो हुआ नहीं, फिर से देखते हैं। B से बीरबल, A से अबुल फजल, T से तानसेन, फिर B से भगवान दास, A से टोडरमल हो गया, अब M से मान सिंह, D से मुल्ला दो प्याजा, H से हकीम हुकाम। इसको ध्यान नहीं आ रहा है, बाद में देखेंगे कभी। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, इसका बेटा का खाने खाना, फिर T से तानसेन टोडरमल हो गया, M से मुल्ला दो प्याजा मान सिंह, M से मान सिंह, और D से मुल्ला दो प्याजा, H से हकीम हुकाम। मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती का समाधि कहाँ पे है? तो उज्जैन में है।
फिर कहता है अकबर के काल में 1580 में हुई बिहार और बंगाल में जो विद्रोह हुआ था उसमें मुगलों ने किसके नेतृत्व में दबाया? तो राजा टोडरमल के नेतृत्व में दबाया गया था। फिर अबुल फजल की हत्या किसने किया था? अबुल फजल की हत्या कौन कर सकता? फजल की हत्या किसने किया था? बीर सिंह बुंदेले नाम के व्यक्ति था, इसने बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किया था। अकबर ने टोडरमल को लगान व्यवस्था के लिए उत्तरदायित्व सौंप दिया गुजरात विजय के बाद, ठीक है ना। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने शुरू किया था। फिर कहता है जहांगीर ने इंग्लिश खान किसे कहा था? कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान कहा था। बात ये हुआ था कि इंग्लैंड का जो राजा था वो अकबर के पास भेजा था, वहाँ से चिट्ठी में नाम लिखा था कि जो अकबर से हम मतलब कि मान्यता ले लेते हैं तो जो वहाँ कंपनी खोल देना। तो इंग्लैंड वाला आया अकबर के लेके, अकबर का यहाँ 1605 में देहांत हो गया। जा अब क्या करेगा? 1608-9 में लगभग पहुँच रहा है वो। तब इंग्लिश में बात कर रहा है, ये डिंग फटिंग हाँ कर रहा है पूरा इंग्लिश में। तब इसको कहा रे जहांगीर ने कहा रे सुसुरी तो इंग्लिश बोल रहा है रे, इंग्लिश खान है का रे? इंग्लिश खान की उपाधि उसी वक्त ये जहांगीर ने इसको दिया था। इंग्लिश खान की उपाधि कौन दिया था? कैप्टन जहांगीर ने इंग्लिश खान किसे कहा था? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान कहा था जहांगीर ने। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? देखिए इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम था, है ना। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो, है ना। इंग्लैंड के राजा हो गया जेम्स प्रथम, उसका राजदूत हो गया सर टॉमस रो। वो कब भारत आया था? वो कब भारत आया था और किसके नेतृत्व में भारत आया था? कौन था उस समय भारत में? जहांगीर था। 1605 में अकबर का मृत्यु हो गया और उसका बेटा था जहांगीर। देखिए अकबर को अनपढ़ शासक कहा जाता था, मतलब अकबर उतना पढ़ा लिखा नहीं था। उसने अपने बेटा को इतना पढ़ाया कि उसका बेटा अपने राइटर बना, अपना बायोग्राफी खुद लिखा था अकबर के बेटा जहांगीर ने, जहांगीरनामा। जहांगीर ने इंग्लिश खान कहा था, कैप्टन हॉकिंस को हो गया। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम, इंग्लैंड के राजा था जेम्स प्रथम, उसका राजदूत हो गया टॉमस रो। वो भारत कब आया था? तो 1615 में भारत आया था, लेकिन मिला था 1616 में। सितंबर 1615 में आया था, सितंबर 1615 में आया था। टॉमस रो किस वर्ष भारत आया था? तो 1615 में, है ना। 1615 में भारत आया था, सितंबर में ही। अब आया था शायद लाहौर, आगरा राजधानी था अकबर का, हाँ आगरा था राजधानी उसका। और इसका मुलाकात हुआ अजमेर में जाकर के 1616 में जहांगीर से। लाहौर शहादरा में किसको दफनाया गया? इसका एक ट्रिक है, कादी शिला आदव रंगून, कादी शिला आदव रंगीन, बाकी भाजपा याद रखेंगे। देखिए कादी शिला आदव रंगून। आज जो बच गया बबुआ उसका सीधी दिल्ली मार देंगे, ज्यादा चांस है कि सही होगा। 100% सत्यता की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन 99% है कि सही होगा। देखिए BHAJSA भाजसा बी। देखिए बाबर का हो गया काबुल। देखिए बाबर जब डेथ किया था ना, डेथ हुआ था बाबर का, तब उसको आगरा में ही दफना गया था। उसके बाद जब उसका बायोग्राफी पढ़ा तो उसने बाबर जिक्र किया था कि बबुआ हम जब डेथ करेंगे ना तो हमको दफनाना कहाँ? अपने काबुल में। तब उसको फिर बाबर को काबुल में दफनाया गया। पहले जगह आगरा नहीं रहेगा तब काबुल होगा, काबुल इससे ज़्यादा सही होगा। कादी शिला आदव रंगून, बाबर हुमायूं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना। औरंगजेब, उसके बाद आएगा ... सबके दिल्ली, लास्ट में रंगून मेरे पी आ गए। आई कहाँ गया था? रंगून में कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसको बोलते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बाकी मिला लेंगे। देखिए काबुल, दिल्ली, सिकंदरा आगरा वाला, फिर लाहौर, आगरा, दौलताबाद, रंगून हो गए लोग। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? 1615 में। बाबर अकबर सब बता दिए, लगभग हो गया होगा। लाहौर में किसको दफनाया गया था? जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था।
भाजसा, BHAJS, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, लाहौर आ गया। जहांगीर लाहौर में दफनाया गया था जहांगीर को, LH वाली लाहौर। जहांगीर ने किसे, नादिर उज जमा अबुल हसन को बोला था ना, अबुल हसन को। नादिर उज जमा की उपाधि किसको दिया था, अबुल हसन को। पक्षियों का चित्रकार कौन था, फिर था एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में, नूरजहां गियास बेग। देखिए ताजमहल जो आप जिसको देख रहे हैं वो बना था, एतमाउद्दौला का जो मकबरा बना है ना उसी की देखरेख में बना है वो। कौन थी, शाहजहां बनवाया था, है ना। जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की उपाधि दिया था, जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की उपाधि दिया था, जमा बोला ना, नादिर उज जमा की उपाधि दिया था किसको, अबुल हसन को बोला था, है ना, अबुल हसन। एक बात बताएं, अकबर जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि अबुल हसन को दिया था। हसन से एक बात ध्यान रखेंगे, नादिर उज जमा, जमा मतलब रुपए पैसे जमा, जिसके पास रहेगा वो ऑटोमेटिक हंसेगा। नादिर उज जमा की उपाधि अबुल हसन को दिया गया था, और हंस हंस के व्यक्ति का चित्र बनाता था। और व्यक्ति मतलब व्यक्ति के पास जमा होगा कौची, रुपया, तो हंसेगा। अब रुपया से कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन आपको याद रहेगा ना कि नादिर उज जमा की उपाधि दिया गया था जो व्यक्ति के चित्र बनाता था और वो हंसता था, तो अबुल हसन हो गए, लो हो गया अबुल हसन। फिर कहता था पक्षियों का चित्रकार कौन था, पक्षी का बड़ा चित्रकार कौन था, अबुल हसन, है ना, नहीं सॉरी अबुल हसन तो उधर हो गया, अल मंसूर, है ना, पक्षी का चित्रकार अल मंसूर था। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है, जो नूरजहां के देखरेख में बनाया गया है। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है, नूरजहां बनवाई है ना, नूरजहां बनवाया है। एतमाउद्दौला का मकबरा को नूरजहां ने बनवाई है। नेक्स्ट एपिसोड आगे। जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से हैप्पी फ्रेंडशिप डे ऑल फ्रेंड्स।